क्रेडिट कार्ड के ईएमआई के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन क्या आपने डेबिट कार्ड के ईएमआई पेमेंट फैसिलिटी के बारे में कभी भी सुना है? नहीं? तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप डेबिट कार्ड का ईएमआई पेमेंट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फैसिलिटी का ये है कि आज अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तब भी आप ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा और ना ही कोई डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में जानते हैं कि डेबिट कार्ड का ईएमआई पेमेंट फैसिलिटी क्या है, ये कैसे काम करता है और साथ ही कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये डेबिट कार्ड का ईएमआई पेमेंट फैसिलिटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आज सबके पास एक या इससे ज़्यादा सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट होता ही है। इसका मतलब सबके पास एक या इससे ज़्यादा डेबिट कार्ड होते ही हैं, लेकिन सबके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आज क्रेडिट कार्ड होता तो आप आसानी से कोई भी सामान इजीली परचेज कर सकते अगर आपके पास पैसे ना हो तब भी। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो अब आपको डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज अगर इन बैंक्स का डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप एक ईएमआई ऑप्शन भी ऑप्ट कर सके जब भी आप कुछ बड़ा खरीदी कर रहे हैं। तो अगर हम समझें कि ये कैसे काम करता है तो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। आज अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो इस क्रेडिट कार्ड पे लेट्स से 1 लाख का लिमिट है, तो इसमें जो आप पैसे यूज करते हैं ये आपका पैसा नहीं है, बल्कि आप इसे बाद में चुकाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वहीं अगर हम डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड की ईएमआई फैसिलिटी भी कुछ इसी तरह काम करती है, जहां पर अब बैंक्स आपके बिहाफ पर मर्चेंट्स को पेमेंट करेंगे और आप बैंक को धीरे धीरे करके कुछ महीनों में ईएमआईज पे करके अपना जो लोन है वो चुका देंगे। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैं लोन टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ डजंट मीन एक तरह का एक पर्सनल लोन है या फिर किसी तरह का लोन है एज सच, बल्कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड काम करता है उसी तरह आपका डेबिट कार्ड का ईएमआई फैसिलिटी भी काम करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मान लेते हैं कि अमेजोन से आपने कुछ एक बड़ा प्रोडक्ट परचेज किया है जिसका प्राइस है 18,000 रुपीज़। अब आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये ही हैं, आपके पास वो 18,000 रुपये नहीं है जो आप दे सकते हैं फुल फ्लेज्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब बैंक आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ईएमआई फैसिलिटी अवेल करें। तो अब क्या होगा कि बैंक जो है वो डायरेक्टली अमेजोन को पेमेंट कर देगी आपके बिहाफ पर, और आप क्या करेंगे जब आप ईएमआई ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तब आप बैंक को धीरे धीरे कर जो भी आपका टेन्योर आप चूज करते हैं उस टेन्योर तक आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ईएमआई भर देते हैं अपने बैंक को। तो अब क्या करेंगे आप, अगर आपने 18,000 का प्रोडक्ट लिया है और अगर आप ईएमआई भर रहे हैं तो लेट्स से 3 महीने का टेन्योर आपने चूज किया है और इस 3 महीने में हर महीने आप 6,000 रुपये भरेंगे, प्लस आपको इस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा जो आपका बैंक चार्ज करेगा और प्लस जो प्रोसेसिंग फीस लगता है एज इट इज। तो आप ईएमआई प्लस इंटरेस्ट प्लस आपका प्रोसेसिंग फीस ये तीनों मिला के आप अपने बैंक को हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करेंगे। अब बड़ा सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 5 ऐसे बैंक्स हैं। पहला है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक, चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक और लास्टली एसबीआई बैंक। तो ये ऐसे 5 बैंक हैं जो आपको डेबिट कार्ड ईएमआई फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। तो अब इसकी कुछ सेलिंग फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका टेन्योर क्या होने वाला है, कब तक मैं ये लोन चुका सकता हूँ या चुका सकती हूँ। तो जैसा हमने देखा कि 5 बैंक्स ये फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये पांचों जो बैंक्स हैं इसके टेन्योर पीरियड जो है, ड्यूरेशन है, वो वेरी कर सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, बट आइडियली इसका मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है 24 मंथ्स यानी कि 2 साल या फिर 26 मंथ्स यानी कि 3 साल तक ये जा सकता है। इस टेन्योर को आप चूज कर सकते हैं कब तक, आपके कन्वीनियंट के बेसिस पे आप जितना चाहें उतने महीने आप चूज कर सकते हैं। दूसरा इसका फीचर है इसका मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट भी होना चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट भी होना चाहिए कि कितना ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं फ्रॉम अमेजोन और फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो अगर हम मिनिमम की बात करें तो अलग अलग हो सकता है सारे बैंक्स का।
तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो मिनिमम अमाउंट या मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए 5,000 से ज़्यादा। वहीं अगर हम SBI की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए ओवर 8,000 रुपीज़, तभी जाके ये ऑफर आपके लिए वैलिड होगा। तो इसी तरह मैक्सिमम अमाउंट भी होता है जहाँ पर आप अप टू एक सर्टेन लिमिट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और सेम ये जो 5 बैंक्स हैं इन सबके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और सबके अलग अलग लिमिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें फॉर लेट्स से एक्सिस बैंक की, तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट हो सकता है आपका अप टू 1 लाख, यानी कि आप 5,000 से लेकर 1 लाख तक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तब ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। वहीं अगर हम HDFC की बात करें तो अप टू 5 लाख तक का भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला है इसका डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा था कि इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका अगला फीचर है इसका डाउन पेमेंट। जैसा कि मैंने कहा आपको यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सजेस्टेड यही होगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे हैं तब आप ज़्यादातर अपना डाउन पेमेंट कर दें, ताकि अल्टीमेटली आपका EMI जो कॉस्ट है और साथ ही आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो नीचे आ सके। अब आता है अगला सवाल जहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। क्या हर कोई व्यक्ति इस डेबिट कार्ड के EMI फैसिलिटी को अवेल कर सकता है, या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे हमें फॉलो करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ जहाँ से आपको ये समझ आएगा कि कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चार्ट है, यहाँ पे 5 बैंक का डेबिट कार्ड EMI लिखा गया है। अगर आपको इन बैंक्स के डेबिट कार्ड EMI फैसिलिटी को जानना है तब आपको एक एक अलग अलग प्रोसेस फॉलो करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम HDFC डेबिट कार्ड EMI की बात करें, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और अगर आपको ये चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो आपको एक SMS भेजना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और आपको माई HDFC पर भेजना होगा 25676712। इस नंबर पे आपको ये SMS डालना होगा। अगला है SBI डेबिट कार्ड EMI। अगर आपका अकाउंट SBI में है और अगर आपको डेबिट कार्ड पर EMI फैसिलिटी अवेल करना है तो आपको मैसेज भेजना होगा 567676 पर और आपको SMS भेजना होगा DC EMI। अगला है ICICI डेबिट कार्ड EMI। अगर आप एक ICICI बैंक होल्डर हैं तब आपको SMS भेजना होगा DC EMI which is डेबिट कार्ड EMI स्पेस आपको अपने डेबिट कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट है उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको ये मैसेज जो है 56676766 पर भेजना होगा। अगला है कोटक महिंद्रा। सेम मैसेज यहाँ पे आपको भेजना होगा which is DC EMI स्पेस लास्ट 4 डिजिट नंबर ऑफ कोटक डेबिट कार्ड और आपको ये मैसेज 56676788 इस नंबर पर भेजना होगा। आखिरी है आपका एक्सिस बैंक। यहाँ पे आपको मैसेज भेजना होगा DC EMI स्पेस लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर डेबिट कार्ड और ये मैसेज आपको भेजना है 56161600 पर। बस इसी तरह आप सिंपल एक SMS भेजकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं ये ऑफर लेने के लिए, अवेल करने के लिए या फिर नहीं। और जब आप ये एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं और आपको ये पता चलता है कि हाँ आप एलिजिबल हैं इस ऑफर को लेने के लिए, अवेल करने के लिए, तब सवाल ये आता है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। इसके लिए भी 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले पेमेंट पेज पे जाना होगा जहाँ से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं या फिर जो भी POS आप कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल, मतलब अगर कोई दुकान पे जाकर आप स्कैन करके या फिर डेबिट कार्ड यूज करके स्वाइप करके आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उस मर्चेंट से भी आप पूछ सकते हैं, या वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। या फिर आप पेमेंट पेज पर जाएंगे तब भी वहाँ पे ऑप्शन ये आ जाएगा आपको कि चूज डेबिट कार्ड EMI, तो वहाँ पे अलग से ऑप्शन आएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। तब वो ऑप्शन चूज करने के बाद आपको अगला ये चूज करना है कि कितने टेन्योर तक आप ये पेमेंट वापस करेंगे अपने बैंक को। तो वहाँ पे आप टेन्योर चूज कर सकते हैं या फिर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जो भी आपका कन्वीनियंट है वो उस हिसाब से आप अपना टेन्योर चूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 ये आता है कि अब आपको ऑथेंटिकेट करना होगा कि सच में आप इस डेबिट कार्ड पर EMI भरने वाले हैं। और ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? ऑथेंटिकेशन आप अपने सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स को डालने के बाद ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। और तीसरा सबसे लास्ट स्टेप ये है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो OTP आप एंटर कर सकते हैं। तब ये जब ऑथेंटिकेशन हो जाता है, इसके बाद आपका बैंक वाला ये जहाँ से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन से या फिर कोई स्टोर पे जाके, तो
बैंक वाला ये पेमेंट ट्रांजैक्ट कर देगा और उसके बाद आपको अपना EMI भरना होगा अपने बैंक को। तो ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स कि कैसे आप डेबिट कार्ड की EMI फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट्स है, क्वेरीज है तो देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और साथ ही अगर आपको जानना है कि क्रेडिट कार्ड कैसे आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है और अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाना है तो हमारे पास एक फैंटास्टिक ऐप है जिसका नाम है फ्रीडम ऐप। वहाँ से आप ये इन डिटेल समझ सकते हैं कि कैसे आप कुछ ही दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और देखिए ये कोर्स और जाने सारी A to Z अबाउट क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।